आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बचबारस की कथा लेकर आई हूँ। प्राचीन समय में भारत में सुवर्ण नाम का एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियाँ थीं। एक रानी का नाम सीता और दूसरी रानी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त था तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी गाय रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोत्सव द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोत्सव द्वादशी के दिन गाय व बछड़े की पूजा करने का महत्व माना जाता है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। अब है गणेश जी महाराज की कहानी। एक दिन विनायक जी महाराज राजा के बाग में गए। उनसे एक फूल टूट गया। गजानन जी महाराज ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित फल होगा। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी सोच क्रिया से निर्वत होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बानी हाथ से गिरवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी को गुस्सा आया। राजा से बोली, ऐसा नौकर लाए हो जो काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी बानी से धोते हैं क्या? क्या बानी में तो लक्ष्मी जी होती है। राजा बोला, बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, गजानन, रानी को पुष्कर का स्नान करवा लाओ। दोनों पुष्कर गए तो रानी किनारे पर बैठकर लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगाकर स्नान करवाया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो गजानन बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना था तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला, बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि तू जा रानी को बुला ला। गजानन गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। गजानन ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई ही नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये गणेशिया ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने?
तो गणेशिया बोला, राजा जी कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बैठाओ। गणेशिया बोला, राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊंद ऊंधैड़ा धूंद ऊंधैड़ा ओछी पिंड्या एननकारा, और राजा के खूब अंदन लक्ष्मी जी का भंडार भर गया। राजा बोले, हे गजानन जी महाराज, हमने इतने दिन तक आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी बोले, आप चिंता मत करो। मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया है। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर आगे निकल गए। गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी महाराज की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि ये सेवा पूजा छोड़ और कुछ काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी महाराज का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा, आज तो विनायक जी महाराज से ही मिलकर इसका उपाय पूछूंगा और तभी वापस घर आऊंगा। लड़का भयानक जंगल में पहुंच गया। विनायक जी महाराज ने सोचा, ये मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी महाराज बोले कि कहाँ मिलेंगे? तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। विनायक जी महाराज उसके पण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग ले। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, कैसे और क्या मांगू? तो विनायक जी महाराज बोले कि फिर यहाँ क्यों आया है? तो लड़का सोच विचार कर बोला, घोड़ों और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़ियाँ मांगू, ढोलो हिंगराज को, पुरसन वाली ऐसे मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही सब कुछ हो जाएगा। लड़का वापस अपने घर आया तो देखा कि घर के अंदर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत सारे धन दौलत, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है मेरे विनायक जी महाराज का, ये सब उन्होंने ही दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, सबके भंडार भरे रखना, कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, सबका भला करना। गणेश जी महाराज की तीसरी कहानी। एक समय की बात है, एक कुएं में एक मेंढक और मेंढकी थी। मेंढकी विनायक जी महाराज का नियम निभाती थी। मेंढक चिढ़ता और कहता कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब कभी लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें तो पर्चा दिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर एक हांडी में उबालने के लिए चढ़ा दिया।
दोनों सीजने लगे। तो मेंढक बोला, मेंढकी, बड़ा भारी कष्ट हो रहा है, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे तो अपन दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो, संकट काटो, विनायक जी का नाम कहकर मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई और दोनों उबलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कस काटे वैसे सबके काटना, सभी की मनोकामना पूरी करना। विनायक जी महाराज की चौथी कहानी। चिमटी भर चावल, चुल्लू भर दूध लेकर विनायक जी महाराज लड़के का वेश धर के नगरी में घूमने लगे और बोले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब हंसने लगे और बोले मजाक करता है और कोई तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो बोली कि ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। उसने भगोनी चढ़ाई, वह खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया, उधर खीर तो उफनने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया, फिर भी खीर उफनने से नहीं रुकी। खुशबू से बुढ़िया माई की बहू का मन खीर खाने को हुआ। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरा खीर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर खा लिया। इतने में बुढ़िया माई आई और उसने आवाज दी कि गणेशिया तेरी खीर पी ले। झट से गणेश जी आए और बुढ़िया माई से बोले कि माँ, तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, सो तो मैं जीम लिया, अब तो नगरी जीमा दे। बुढ़िया माई ने सबको बोला, सब हंसने लगे। बोले कल तक तो खाने को नहीं था, आज जिमाने आई है। फिर भी सब आए और ठाठ से जीम कर गए, फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे हमारे घर भी सदा भंडार भरे रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। विनायक जी महाराज की 5वीं कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली कि माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि बेटा, अभी तू बहुत छोटी है, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, तू उस भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की तो नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है, चली जा, और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वह लोटे में जल भरकर दे दिया। माँ ने कहा बेटी, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिला देना, वह पानी पिला देना, फिर एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस चलने को बोला। पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी महाराज को लड्डू खिला कर आऊंगी, और गणेश जी महाराज की शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी महाराज ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर बोले कि लड़की कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत खुश हूँ। तब लड़की बोली कि अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी अंश, बांदी पीर, खूट्यो हार, सेज भरतार, रुंझुन बेल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी महाराज सोचने लगे लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले कोई बात नहीं,
तथास्तु, जैसा तुम चाहोगी वैसा तुम्हें मिल जाएगा। और लड़की को वैसा सब कुछ मिल गया। वह रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ ने कहा, सब तो कभी के आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली, सब तो मेला देख कर आए हैं। मैं तो विनायक जी महाराज को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। फिर विनायक जी महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दे दिया। उसकी माँ और सब लोग देखते रह गए और विनायक जी महाराज की मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी परिवार को देना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।